हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वसंत भाग 1 का पाठ 15 नौकर का सारांश बताने जा रही हूँ। नौकर पाठ अनु बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के बारे में बताया गया है। गांधी जी शारीरिक परिश्रम से जी नहीं चुराते थे। वे अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। वे स्वयं बैरिस्टर थे, लेकिन सुबह वे हाथ से चक्की पर आटा पीसते थे। साबरमती आश्रम पर भी वे पिसाई का काम करते थे। एक बार आश्रम के कार्यकर्ता ने बताया कि आटा कम पड़ गया है, तो वे स्वयं आटा पीसने के काम में जुट गए। एक बार कुछ छात्र उनसे मिलने आए थे, जिन्हें अपने अंग्रेजी ज्ञान पर घमंड था, तो गांधी जी ने उन्हें गेहूं बीनने का काम सौंप दिया, जिससे वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। कुछ समय बाद वे आश्रम के भंडार को संभालने में मदद करते थे। वे प्रार्थना के बाद रसोई घर में सब्जियां छिलते थे। यदि वे कहीं गंदगी देखते थे, तो वे स्वयं साफ करते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का भरपूर ज्ञान था। आश्रम का नियम था कि सभी लोग अपने जूठे बर्तन स्वयं साफ करें। यदि कहीं बर्तनों में गंदगी मिलती थी, तो वे स्वयं साफ जुटाई में जुट जाते थे। उन्हें पता था कि कैसे लोहे के बर्तनों को मांजकर चांदी सा चमका सकते थे। आश्रम के निर्माण के समय मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था, नवागत मीन्स नए आने वाले व्यक्ति को, कि बिस्तर कहाँ रखा जाए। वह सही जगह खोजने के लिए चला जाता है। इसी समय क्या देखता है कि गांधी जी स्वयं उसका बिस्तर उठाकर कंधे पर लेकर आ रहे हैं। यह उनका नियम था कि शरीर में जब तक लाचारी ना हो, तब तक उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई महात्मा या बूढ़ा होने के कारण उन्हें अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। हर प्रकार के काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। उनमें थकान का नामो निशान नहीं था। ऐसा वे दक्षिण अफ्रीका के युद्ध में सिद्ध कर चुके थे। एक बार किसी तालाब में भराई का काम चल रहा है, जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक बार सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर जब लौटते थे, तो गांधी जी उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार रखते थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों के काम करना उन्हें नापसंद था। वे इंग्लैंड में रहकर आए थे, अतः उन्हें पता था कि वहाँ घरेलू नौकरों को परिवार की तरह रखा जाता है। उन्हें अपना नौकर नहीं माना जाता है। वे कहते थे कि मैं किसी को अपना नौकर नहीं मानता हूँ। आप मेरी जो सेवा करते हो, उसका मूल्य मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ईश्वर आपको उसका मूल्य जरूर देगा। तो आज का हमारा यही पाठ का सारांश था। और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए।